Hello bachcho, let's read the question. An electromagnetic wave of frequency nu is equal to 3 megahertz passes from vacuum into non-magnetic medium with permittivity epsilon is equal to 4. Find the increment of its wavelength. तो बच्चों यहाँ पे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टू डिफरेंट मीडिया. तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव इन टू डिफरेंट मीडिया. दो डिफरेंट मीडिया में ये कैसा जाता है. तो सबसे पहली बात है ये देयर विल बी रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ अ वेव, और ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ अ वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is given by lambda into its frequency that is nu. तो ये ऐसा ही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो उसी तरीके से अपने को ये मिलेगा. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि न्यू इज कांस्टेंट हियर, क्योंकि मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है. देयरफॉर वी कैन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. देयरफॉर इधर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू c बाई वी विच इज इक्वल टू लैम्बडा. यहाँ पे देखो ये एयर का है तो एयर का लैम्बडा रखते हैं अपॉन लैम्बडा मीडियम रख देते हैं. नाउ अभी हमें एक और चीज इंपॉर्टेंट समझनी है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इनटू एप्सिलॉन. अब इनकी रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी जो है म्यू 0 इज, हम बोल सकते हैं परमिएबिलिटी इन वैक्यूम एंड एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी इन वैक्यूम. उसी तरीके से हम बोल सकते हैं म्यू इज परमिएबिलिटी इन, यू कैन से मीडियम, एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी इन मीडियम. और म्यू आर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा, 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0. तो देयरफॉर सी बाई वी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा एम, which implies lambda m is equal to lambda v by c. हमारा v क्या है, तो lambda इंटू v हमारा है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा अपॉन c जो है उसका म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा. तो इसको बच्चों यहाँ पे एक और चीज समझ लो, म्यू अपॉन म्यू 0 जो होता है वो होता है म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज गिवन बाय एप्सिलॉन आर. तो इसके ऊपर से हम देयरफॉर लिख सकते हैं लैम्बडा एम इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा म्यू 0 अपॉन म्यू इसका उल्टा होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे लैम्बडा तो रहेगा ही. अब फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम हम क्या बोल सकते हैं, म्यू आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एंड एप्सिलॉन आर इज गिवन एज 4. तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन मतलब लैम्बडा अपॉन अंडर रूट 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2. देयरफॉर वी कैन से द इंक्रीमेंट, और यू कैन से यहाँ पे
फाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ लिखा है, तो यहाँ पे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है, देयरफॉर डिक्रीमेंट इन वेवलेंथ in a medium, therefore lambda delta lambda is equal to lambda minus lambda by 2 which is equal to lambda by 2. तो delta lambda मेरा क्या मिलेगा, lambda minus lambda by 2, that is delta lambda by it is equal to lambda by 2. तो यही बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ